जय बालाजी व्यूअर्स और रॉकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में, जो है मंगल देव का ट्रांजिट। वो हो रहा है एक फायरी साइन में, दैट इज़ लियो। लियो द साइन ऑफ अथॉरिटी, द साइन ऑफ क्रिएटिविटी, द साइन ऑफ पावर। उसमें जिसमें ऑलरेडी केतु देव है, केतु देव का ट्रांजिट हो गया है ऑलमोस्ट 18 मई 2025 और ये 18 मई तक केतु देव आपके लियो साइन में रहेंगे। अब यहाँ पर आगे मंगल देव, केतु और मंगल दोनों ही एक उग्र प्लैनेट है और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे काल पुरुष कुंडली का जो त्रिकोण है, द हाउस ऑफ आवर चिल्ड्रन, हाउस ऑफ आवर क्रिएटिविटी, विजडम, पावर, फेम, वहाँ पर मंगल देव, मंगल क्या है? मंगल इज ऑल्सो अ सोल्जर, एक एनर्जी को हम मंगल से जोड़ते हैं। और वहाँ पर केतु जो एक हेडलेस प्लैनेट है, जो जहाँ पर भी केतु देव आपकी कुंडली में भी होते हैं वो आपके लाइफ में उन रिश्तों से आप या तो कट ऑफ हो जाते हैं या उन रिश्तों से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि केतु देव एक डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं। और दूसरी बात, केतु देव हेडलेस मीन्स उनके पास जो हमारी जो इंद्रियां हैं, दैट इज़ हमारा ब्रेन, हमारा माउथ, हमारी आईज, ईयर्स, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो केतु देव के पास थे। केतु देव के पास धड़ है, तो वो जो भी करते हैं हेडलेस डिसीजन होता है। और क्योंकि वो इंट्यूशन, अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ देयर इन अ फायरी साइन, इट इज़ अ साइन विच शोज द पावर, विच शोज द अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जब मार्स और केतु जब लियो साइन में होंगे, तो लियो साइन जो अथॉरिटी पावर का है, तो व्हाट यू विल सी अराउंड कि यहाँ पर बहुत मेजर जो पावरफुल और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो जिनके पास लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स, हेस्ट एंड हेडलेस डिसीजंस की वजह से थ्रू आउट द ग्लोबल और थ्रू आउट लॉट मेनी कंट्रीज यू सी लॉट मेनी चेंजेस, लॉट मेनी प्रॉब्लम्स आप अपने लीडर्स की वजह से देख सकते हैं। क्योंकि केतु को हम क्या कहते हैं? ध्वज। और वो कहाँ पे आ गई? आपके दैट इज एन लियो साइन। और यहाँ पर मंगल, तो मंगल और केतु मतलब एक ऐसी एनर्जी जो अगर डिसीजन ले ले तो ऑलमोस्ट वो डिसीजन सब पे बहुत ख़राब डिसीजन, नेगेटिव डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है, नेगेटिव डिसीजन। तो मार्स दैट इज़ मंगल देव जो सोल्जर हैं, जिसको मतलब दे नीड अ किंग टू गिव देम द पावर, टू गिव देम द अथॉरिटी। और मे बी यू कैन से कि आप सोल्जर को बताते हो कि यहाँ हमला करना है, बट यहाँ जस्ट बिकॉज केतु है, तो केतु और मार्स की जब भी कॉम्बिनेशन या जब भी ट्रांजिट में एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। तो देयर आर चांसेस यू मे कम अक्रॉस लॉट ऑफ फायर इंसिडेंट, इंजरीज, बॉर्डर्स में टेंशंस यू कैन सी, नेशंस में टेंशन यू कैन सी, बहुत ज़्यादा मार्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक इंट्रूशन होना, टेररिज्म बढ़ना सब कंट्रीज़ में, और कहीं ना कहीं आपस में ही हेस्टी एंड हेडलेस डिसीजन अपनी पावर को गलत ढंग से दिखाने के चक्कर में यू विल सी लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द वर्ल्ड। बट अब हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी इंडिविजुअल कुंडली में कैसे मंगल और केतु हमारी सबकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्गो, दैट इज कन्या लगन या कन्या राशि। यहाँ पर आपका जो ट्रांजिट हो रहा है वो ट्रांजिट हो रहा है आपके 12th हाउस में। अब मंगल देव कन्या राशि के लिए 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड हैं जो 12th हाउस में आ गए। तो सबसे पहले आपकी नींद, कहीं ना कहीं आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। रात को टू मच ऑफ थॉट्स आपके ब्रेन में आने से आपकी एंग्जाइटी इश्यूज बढ़ सकते हैं। एंड 12th हाउस इज दी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मैरिज के लिए, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ आवर ब्लड प्लेजर, दिस इज द हाउस ऑफ आवर। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज मार्स और केतु, तो कहीं ना कहीं आप बेसिकली यहाँ पर झगड़े होने के, कॉन्फ्लिक्ट होने के, डोमिनेशन की मेरी चलेगी, मैं बताऊँगा। तो मतलब यहाँ पर मैं आपके बेडरूम में कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मे बी आप कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, ओवर डोमिनेटिंग हो सकते हैं टूवर्ड्स योर ओन फिजिकल नीड। आपने उसका ध्यान रखना है। जस्ट बिकॉज कन्या लगन के लिए यहाँ पर आपका 8th लॉर्ड है और 12th हाउस में, तो यहाँ पर भी आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव आपके हिडननेस का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और 12th हाउस आपके लॉसेस, फॉरेन ट्रैवल,
तो दे आर चांसेस आप, या हॉस्पिटल्स का भी होता है, तो अगर आपकी कोई पुरानी डिजीज़ चलते आ रहे हैं तो आप उनका सीरियसली चेकअप कराएं, अपने गुस्से का ध्यान रखें, अपने एंड मतलब गुस्से में जो आप कोई भी गुस्से में आप कोई भी डिसीजन ना लें, बिकॉज इट कैन इफेक्ट योर मैरिड लाइफ एंड इट कैन इफेक्ट योर स्लीप। अननेसेसरली आपको एंगर इशू या अननेसेसरली आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर या आपको एंजाइटी इश्यूज़ की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम देख सकते हैं। थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि आप जो भी बात करते हैं, जिस तरह से भी आप लिखते हैं, लोगों को मेल्स करते हैं, सोशल मीडिया से, अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज ये यहाँ से 12th हाउस में चलेगा। 12th हाउस में क्या है, मार्स केतु, तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलने के तरीके से, आपके लिखे हुए पोस्ट से प्रॉब्लम आ सकती है आपको। आपके कोई भी हिडन एनिमीज हो सकते हैं, आपको उसका ध्यान अपनी कम्युनिकेट करते हैं। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉरेन ट्रैवल, तो इस टाइम पे आप फॉरेन ट्रैवल भी ना करें, क्योंकि ये हो सकता है अगर आपने फॉरेन ट्रैवल करी तो वहाँ पर भी आपको किसी तरह के झगड़े या किसी तरह के डिस्प्यूट की वजह से आप जेल तक जा सकते हैं, बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ जेल एंड हॉस्पिटल। तो अगर आप फॉरेन लैंड में भी हैं तो वहाँ पर आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह रहें, और एग्रेशन ऑन द रोड या किसी के साथ एग्रेशन में ना बात करें, ना एग्रेसिवली बिहेव करें, जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी आप इरैशनल और एग्रेसिवली आप स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दें, टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। तो यहाँ पर भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप हो सकता है आपके अपने एफडीज बना रखी हो और आपको लगे कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा इन्जॉय करना है या अपना स्टेटस बढ़ाना है, तो दे आर चांसेस आपके इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट्स को आप ढंग से आप इन्वेस्टमेंट ना करें, या जो आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप उसमें, मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने लेजर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ एग्रेसिवनेस इन योर बेडरूम